आज के इस ऑडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं आईओसीएल एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड आउट लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एडमिट कार्ड आउट के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि मैं भी आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं या नहीं। बेसिकली इसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इन चीजों को मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियरिफिकेशन इस वजह से दे दिया क्योंकि हमारे कुछ प्रिय मित्र ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं और बोलते हैं, सर आपने एडमिट कार्ड आउट क्यों लिख दिया है। लेकिन इस चीजों को नहीं देखते हैं कि उसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो प्लीज अच्छे से देखिए, इसके बाद कमेंट सेक्शंस में आप लोग लिखिए कि क्यों हमने लिखा है एडमिट कार्ड आउट। तो चलिए आज के इस एपिसोड की हम लोग डिटेल में शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। ऐसे तो मैं सच बोलूं, डायरेक्टली तो अभी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने ऑफिशियल इसके नोटिफिकेशंस को पढ़ा होगा तो आप सभी को याद होगी कि इसमें डेट दी गई थी कि 10 सितंबर को एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, जो कि टेंटेटिव डेट थी। और वास्तव में टेंटेटिव डेट का मतलब जो होता है, वो जो डेट दी गई होती है उस डेट में एडमिट कार्ड रिलीज का होना नहीं, वो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो वही हुआ है आप लोगों के साथ। और ठीक है, इसी तरह से इससे पहले जो आईओसीएल के नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की नोटिफिकेशंस आई हुई थी, उसमें भी इसी तरह से टेंटेटिव डेट दिए गए थे और एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड जो है उस डेट में रिलीज नहीं हुए थे। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर मैं इस चीजों को पहले बोलता तो आप लोग सोचते क्या कि नहीं, जो नोटिफिकेशंस में दी गई है वही बात सच है, सर तो ऐसे ही बोल देते हैं यूट्यूब वीडियोस में। लेकिन ऐसा नहीं है, और मैं भी बोलने से इस वजह से भी बच रहा था क्योंकि कोई ठीक नहीं है। मे बी अगर 10 सितंबर को यानी आज एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते तो मैं गलत हो जाता। इस वजह से मैं कुछ भी चीजें एडवांस में गलत बोलने से जनरली बचने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड कभी भी रिलीज हो सकते हैं। टेंटेटिव दी गई है, मे बी 10 सितंबर को रिलीज नहीं हुए तो कल रिलीज हो जाएंगे, मे बी परसों रिलीज हो जाएंगे, मे बी 2 दिन बाद रिलीज होंगे या फिर 5 दिन बाद रिलीज होंगे। जब भी एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, आप सभी के लिए सबसे पहले मैं लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ आपके लिए वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। कैसे करेंगे आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड, और एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले, सभी चीजों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन के साथ मैं डिटेल वीडियोस को लेकर के आऊंगा जिस दिन एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। और याद रखिएगा, जिस दिन एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे उस दिन का जो थंबनेल रहेगा, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ, उसमें एडमिट कार्ड के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, मे बी डॉट डॉट रहेगा या फुल स्टॉप रहेगा जिस दिन एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा उस दिन के थंबनेल में। तो इस एपिसोड को आपने पूरा तो देखा और एडमिट कार्ड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस को समझने की प्रयास करी होगी। चलिए दोस्तों, अब आप लोग एडमिट कार्ड का इंतजार अगर कर रहे हैं तो चलिए एक सरप्राइजिंग चीजें भी आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं और सीरियस कैंडिडेट के रूप में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोग जो है सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशंस के 1 सप्ताह पहले तक। 1 सप्ताह पहले भी अगर आप लोग सैंपल पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने और हमारी टीम ने सभी पोस्ट के लिए सैंपल पेपर को बनाया है। सैंपल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और ये सैंपल पेपर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरह के सैंपल पेपर को बनाए गए हैं। इस सैंपल पेपर को डाउनलोड करने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आपको डाउनलोड करनी है। बैच में इनरोलमेंट लेने के बाद ही आप लोग इस सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बता देता हूं, इस सैंपल पेपर का प्राइस जो है वो 999 रखी गई है। इसमें आपको टोटल 10 सैंपल पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस से टॉपिक वाइज। इसके बाद आपको मिलेंगे 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए। आप सभी को पता है दोस्तों, इस एग्जामिनेशन का जो बेसिकली प्रोसेस होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, और इस साल कुछ स्पेशल बदलाव किए गए हैं। इस जो ये एग्जामिनेशन होंगे ऑनलाइन में मीडियम में होंगे, यानी कि कंप्यूटर पे आप एग्जामिनेशन देंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार एग्जामिनेशन होने जा रहा है, और जो भी बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे उसको एसपीपी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि स्किल फिजिकल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो आप लोग हो जाइए तैयार। फाइनल
चयनित होने के लिए और पूरा कंप्लीट रूप से अगर प्रिपरेशंस करेंगे अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, अरे अलग 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 टॉपिक का सैंपल पेपर को अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका चांसेस बढ़ सकता है सिलेक्शंस का। ये सैंपल पेपर में सिर्फ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डाले गए हैं जो पिछले साल पूछे गए थे आपके इस पोस्ट के एग्जामिनेशंस में। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन 201 पोस्ट कोड के लिए भी अलग अलग तरह के सैंपल पेपर को बनाए गए हैं अलग अलग बैचेज में। तो अगर आप लोग को चाहिए तो अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ये सभी सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने बताया ही है आप सभी को कि इस सैंपल पेपर में आपको बैच के अंदर मिलेंगे टोटल 10 सैंपल पेपर, एक कंप्लीट 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस के कलेक्शन वाले कंप्लीट बुकलेट जिसमें आईओसीएल प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेंगे नॉन टेक्निकल सेक्शंस के वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ आप सभी को मिलने वाले हैं बैच के अंदर में, जो कि है सरप्राइज। जैसे कि नॉन टेक्निकल सेक्शंस में करंट अफेयर्स, बेसिक जीके के क्वेश्चंस के भी पीडीएफ मिलेंगे आप सभी को। तो इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं ज्वाइन होने के लिए तो अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को और बैच में ज्वाइन होकर के जल्द से जल्द लास्ट मोमेंट में अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एसके ट्यूटोरियल के साथ है मेरा साथ, आपका विकास। ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गई होगी। और लास्ट मोमेंट में आप सभी को पता है दोस्तों कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप लोग अच्छे से रिवीजन करते हैं किसी भी टॉपिक का, किसी भी कॉन्सेप्ट का, तो आपका चांसेस जो है सिलेक्शंस के वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक कंटेंट को 10 बार पढ़ना और 10 कंटेंट को एक बार पढ़ना बेहतर रहता है एक कंटेंट को 10 बार पढ़ के जाना। तो इस वजह से आपको सैंपल पेपर सिर्फ सॉल्व करके अगर आप चले जाएंगे तो हमको लगता है ऐसा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें डाली गई है, तो आप इस एग्जामिनेशंस के रियल फील को समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं और आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो लास्ट मोमेंट में ये गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकता है। बाद बाकी ये टोटली डिसीजन अप टू यू है कि आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे या फिर नहीं करेंगे। सैंपल पेपर सॉल्व करने के से पहले आप लोग चाहें तो डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग ब्रांच वालों के लिए अलग अलग टॉपिक के अलग अलग सैंपल पेपर्स अपलोड हैं, उसके सेशंस को देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्टली आप लोग बैच में चाहें तो इनरोलमेंट लेकर के सारे सैंपल पेपर को प्रिंट आउट करा करके भी याद कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं प्रॉपर वे में। उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अब अभी हमसे ये नहीं पूछिएगा एडमिट कार्ड सर कब आएंगे, ये मुझे भी पता नहीं है अभी फिलहाल। जब भी आएंगे मैं खुद अपने से एक वीडियोस लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आप सभी को बता दूंगा कि एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, कैसे डाउनलोड करना है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग उस वीडियोस में बातें करेंगे डिटेल में। इसीलिए मुझे भी पता नहीं है, फालतू का इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में परेशान नहीं होइएगा आप लोग लिख करके कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे और एडमिट कार्ड आउट आपने क्यों लिखा। इस तरह के क्वेश्चंस को लिखने से बचिएगा, ठीक है? नहीं तो आप लोग लिखेंगे तो फिर कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तो आप ही लोगों को फिर इंफीरियरिटी फील होने लगेगा, ठीक है? तो आई होप आप सभी चीजों को समझ गए होंगे। तो रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में आप सभी से बहुत प्यार के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।